नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद क्या आपके एक्स पार्टनर को उसके कर्मों का फल मिलेगा या नहीं। मान लीजिए आपको रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त सामने वाला अब आपसे बोल रहा है कि देखो अब हम बात नहीं कर पाएंगे, अब रिलेशनशिप खत्म करते हैं, जो था यहीं तक था, अब तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, आपके पैरों तले जमीन नहीं खिसक गई है क्योंकि सामने वाले ने बोला है कि भैया वो इंसान रिलेशनशिप में नहीं रह पाएगा। और आपको ऐसा लग रहा है भाई इतने इजीली कोई मूव ऑन कैसे कर सकता है, इतनी जल्दी सारी चीजें बदल कैसे सकती हैं, क्या ये वही इंसान है जिससे हमने प्यार किया था। इंसान एकदम बदल चुका है, एकदम ये तो नई पर्सनैलिटी है। तो ऐसे में उस इंसान को तुम कॉल मैसेज करते हो, वो इंसान रिप्लाई नहीं करता है, फिर बदतमीजी से बात करता है, तुमको ब्लॉक कर देता है, तुमको उल्टा सीधा बोलता है, तुमसे पूरी तरीके से ब्रेकअप कर लेता है, कट ऑफ कर लेता है, मतलब उसे कोई मतलब नहीं, तुम कैसे रह रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, तुम्हारे फीलिंग मोशन से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, सारी चीज़ें अब पलट जाती हैं, वो इंसान तुमको अटेंशन देना एकदम भी बंद कर देता है। तो ऐसे में तुम्हें बहुत तेज गुस्सा आती है, तुमको लगता है कि यार जब इस इंसान को ज़रूरत थी तुम अवेलेबल थे, यही इंसान तुमसे 5 मिनट बात किए बिना नहीं रह पाता था, आज 5 महीने हो गए उसने एक कॉल तक नहीं किया। और इसने ये चीज़ भी पूछने की जरूरत नहीं समझी कि भैया तुम आखिर सर्वाइव कैसे कर रहे हो। तुम रो रहे हो, उस इंसान ने फ़ोन काट दिया, काट के ब्लॉक कर दिया, सुनने को तैयार नहीं है। कहने का मतलब है कि ये तो दुश्मन से भी बुरा बर्ताव वो इंसान कर रहा है, और इतना ज़्यादा वो इंसान चेंज हो गया है कि उसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे में तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसे में तुम सोच रहे हो कि भैया इतना इंसान वो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, तुम इतनी तकलीफ में हो, इतनी परेशानी में हो, और इसके बाद भी तुमको कॉल नहीं कर रहा है, कहने पे भी नहीं कर रहा है, और उसे कोई मतलब भी नहीं। क्या उस इंसान को उसके कर्मों का फल मिलेगा, या फिर वो ऐसे ही मस्त मजे मारता रहेगा और तुम्हें ऐसे ही लूजर की तरह रहना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे मन में आ रहे हैं, और इन्हीं सारे सवालों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर छोड़ के जाता ही क्यों। तो चलिए बिना वक्त हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, इसके बाद भी अगर कोई तुम्हें कंफ्यूजन बच रहा है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, वहाँ पे जाके आप पेड कॉल बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे, और उसके बाद भी तुमको लग रहा है कि कॉल करनी चाहिए तो आप बुक कर सकते हो, वरना आप अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरे दोस्त, बात करते हैं कर्मा की, और बात करते हैं कि उस इंसान को उसके कर्मों का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक क्लियर क्वेश्चन है, ठीक है, आप एकदम जानना चाहते हो। तो अगर मैं इसमें बोलता हूँ हाँ मिलेगा, तो फिर मेरे दोस्त तुमको प्रूफ चाहिए होगा कि भाई कैसे मिलेगा। सर वो तो खुश है, वो तो मज़े में है, सर उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सर वो तो स्मार्ट भी है, सर वो तो सेटल भी है, सर उसके तो काफ़ी एक्स रह चुके हैं, उसको कभी भी एहसास ही नहीं होता है, कभी भी उसको याद ही नहीं आती है, मैंने देखा हुआ है। आप इस तरीके से बोलोगे और आपको एक चीज़ लगेगी, आपको ऐसा लगेगा आप सबसे ज़्यादा आप ही सताए हुए हो, और वो इंसान हमेशा मज़े में रह रहा है, हमेशा प्लस में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में आएंगी, और एक क्वेश्चन भी आएगा कि आखिर सच में भैया कर्मा ऐसी चीज़ होती भी है कि नहीं होती है। आपने अपने आसपास के लोगों को देखा होगा, आपने देखा होगा कि भैया हाँ एहसास वहसास किसी को नहीं होता है। जो सच्चा प्यार करता है वो तड़पता है भैया, और जो धोखा दे के जाता है वो मज़े में रहता है, उसकी तो हमेशा बल्ले बल्ले रहती है। तो कितनी सच्चाई है इन सब चीज़ों में। तो देखो मैं तो एक चीज़ है कि अगर तुम ये सारी चीज़ें सोच रहे हो तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा भी ब्रेकअप हुआ है, तो अभी इमोशनली हील नहीं हो पाए हो, परेशान हो बहुत ज़्यादा, और तुम्हारा दिमाग जो है वो इमोशनल ज़्यादा है, तुम सोच ज़्यादा रहे हो, अपने एक्स पार्टनर को सबसे ज़्यादा सोच रहे हो। तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि सही है गलत है, तुम्हें हर कीमत पे अपना एक्स पार्टनर चाहिए। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा गुस्सा है, ठीक है, कि उस इंसान को कि भाई कर्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गुस्सा आ रहा है, कर तो कुछ आप पा नहीं रहे हो, कॉल कर रहे हो उठ नहीं रहा है, उठा भी ले रहा है तो क्या बहस करो, ज़्यादा बहस कर रहे हो, बहस में जीत ले रहे हो, अगर काट दे रहा है फ़ोन, और तो और वो इंसान काट के ब्लॉक भी कर दे रहा है। अब आपका दिमाग ख़राब हो जा रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, इस वजह से आपको और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और भी ज़्यादा आपको इस चीज़ में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो ले देख के आप सोच रहे हो भैया उस इंसान को कर्मों का फल मिले, और वो इंसान भी तुम्हारी तरह तड़प रहे, तुमको ऐसा लग रहा है। पहले एक चीज़ समझो मेरे दोस्त, अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ भैया कर्मा होता है, उस इंसान को कर्मों का फल मिलेगा, उस इंसान को कर्मों का फल मिलेगा, तो भी मेरे दोस्त तुम्हारे अंदर डाउट आएगा, और मैंने बोला नहीं मिलता है तो तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो देखो मेरे दोस्त, एक चीज़ समझो कि प्रॉब्लम उससे नहीं है, प्रॉब्लम अभी तुम्हारे अंदर है कि ठीक है तुम बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो। ठीक है, अब तुम्हारी बात बाद में करेंगे, बात कर लेते हैं कर्मों के फल की। ठीक है, उस इंसान को भैया कर्मों का फल मिलेगा, पहली बात तो ये सच्चाई है, फैक्ट है। ठीक, और उस इंसान को मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लेके मिलेगा। अब वो मिलेगा कैसे, मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर वो इंसान ये सारी चीज़ें कर रहा है तुम्हारे साथ, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारा कॉल पिक नहीं कर रहा है, तुमको तवज्जो नहीं दे रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है, तो ये पूरे दुनिया के एक्स करते हैं। ठीक, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, समझ रहे हो मेरे दोस्त, क्योंकि ये जो चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है ये भी एक कर्मा ही है। पूछो कैसे मेरे दोस्त, अब तुम कहोगे मेरे दोस्त सर आप तो हमें ब्लेम कर रहे हैं, मैं मेरे दोस्त यहाँ पे मैं हकीकत बता रहा हूँ, जिसको तुम्हें जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो तुम्हारे लिए ही फायदा होगा। आज नहीं तो कल ये चीज़ तुम्हें खुद समझ में आएगी कि तुम्हारी वहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही थी। उस मिस्टेक को सही करोगे तो तुम्हारी
जो दिक्कत है, सफरिंग है, वो सही हो जाएगी, और जो तुम्हें चाहिए तो वो तो मिलेगा ही तय मुद्दे पे। तो ये भी चीज़ें कर्मा ही है। अब देखो मेरे दोस्त कैसे हो रही है, कैसे तुम्हें अपना कर्मा मिल रहा है। भाई रिलेशनशिप शुरुआत हुआ, रिलेशनशिप की शुरुआत हुई कि नहीं हुई, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, बियॉन्ड द परफेक्ट चला था, मतलब परफेक्ट से भी परफेक्ट चीज़ें चल रही थी। याद करो अपने रिलेशनशिप की शुरुआत के वो मोमेंट्स जिसमें तुम उस इंसान से बात करते थे, उस इंसान से रहते थे, तुम्हें कितना बढ़िया फील होता था। उसी चीज़ की तो याद आ रही है मेरे दोस्त। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया, चीज़ें नॉर्मल होती गई, फिर बाद में तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, और उसके बाद धीरे धीरे करते करते तुम प्यार के चक्कर में अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाते गए। अपने तुम जरूरी काम भी छोड़ने लग गए। अपने जरूरी काम छोड़ के सिर्फ तुम पार्टनर से बात करते थे। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं तो पार्टनर को समय ना दो, लेकिन अपना कोई जरूरी काम छोड़ के अपने बात करो, सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इस लालच से कि कहीं वो छोड़ के ना चला जाए, कि सिर्फ तुमको बात करनी है। तो ये चीज़ गलत है मेरे दोस्त। तुम्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब क्या है, सिर्फ अपने से मतलब है कि तुम्हारी नीड फुलफिल हो रही है। भाई अभी भी तो तुमको अपने एक्स पार्टनर से बात ही तो करनी है। अगर उसने बोल दिया, 4 प्यार की मीठी बातें कर दी, उसने सॉरी वॉरी बोल दिया तुमको, तुम फिर आ जाओगे वापस रिलेशनशिप में, क्योंकि तुम्हें बात करनी है, तुम्हें अपनी जिद पूरी करनी है। तो तुम क्या कर रहे हो, धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट गवाते गए। अब तुम क्या कर रहे हो, अभी ये जो तुम काम कर रहे हो उस समय तुम्हें अब इसके कर्मों का फल मिलेगा। उससे क्या होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट गवाते गए, वो इंसान तुमको हल्के में लेता गया, फिर उससे क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया। तो ये क्या किया तुमने, जब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को गवाना तुमने शुरू किया, अपने ज़रूरी काम छोड़ के पार्टनर से तुम बात करने लगे, तो इसके वजह में क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया तुम्हारा। समझो मेरे दोस्त बात को। तो तुम जो कर रहे हो तुम्हें वो घूम के मिलता ही मिलता है। तो उसी तरह तुम्हारा एक्स पार्टनर है मेरे दोस्त। अगर तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें वो कर रहा है, तुम्हारा कॉल नहीं पिक कर रहा है, इमोशंस के साथ इंसान खेल के चला गया, तुमको ऐसा लग रहा है उसने बिना वजह के ब्रेकअप कर लिया है, तो उसको उसके कर्मा का फल मिलेगा ही मिलेगा। पर अभी भी तुम्हें कर्मा ही मिल रहा है मेरे दोस्त। एक बात तो समझो मेरे दोस्त, कि वो इंसान तुमसे बदतमीजी क्यों कर ले रहा है। कभी तुमने सोचा मेरे दोस्त, वो इंसान तुमसे बदतमीजी सिर्फ इस वजह से कर ले रहा है क्योंकि तुम बर्दाश्त कर रहे हो, क्योंकि उसे पता है तुम बर्दाश्त कर लोगे, तुम रिएक्शन नहीं दोगे उसको। तुम उसको कॉल कर रहे हो, काट दे रहा है कॉल, इसके बाद भी तुम कर रहे हो, फिर कर रहे हो, फिर काट दे रहा है, फिर कर रहे हो। तुम एक कॉल कर रहे हो, नहीं उठ रही, 10 कर रहे हो, 10 नहीं उठ रही तो 100 कर रहे हो। दिन भर उसको मैसेज करते रहते हो तुम व्हाट्सएप पे, बताते रहते हो तुमको कितना चाहते हो, कितना प्यार करते हो, कितनी तकलीफ हो रही है उसके बिना। हर चीज़ तुम उसको बता के देख चुके हो। जब वो इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है तो तुम्हारा क्या फ़र्ज बनता है कि उस इंसान को तो वापस कॉल मैसेज ना करो, लेकिन तुम करते हो। तो उसी चीज़ का तो मेरे दोस्त कर्मा मिल रहा है तुमको, क्योंकि तुम उसको कॉल मैसेज कर रहे हो तो भाई वैल्यू एकदम खत्म हो जा रही है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें चीज़ें समझ में आ, तुम्हें बेटर क्लैरिटी मिले, ताकि तुम अपने ऊपर काम कर पाओ। मैं पूरे वीडियो में तो सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो मेरे दोस्त, जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप को सही करना, अपने एक्स पार्टनर को गलती का एहसास दिलाना, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये तुम पे निर्भर करती है, ना कि एक्स पार्टनर पे निर्भर करती है। तुम एक्स पार्टनर से रिक्वेस्ट करके देख चुके होगे, मना के देख चुके होगे, समझा के देख चुके होगे, हर हथकंडा अपना के तुमने देख लिया होगा, वो नहीं मान रहा है। तो कैसे एक्सपेक्ट करते हो मेरे दोस्त वो इंसान रिक्वेस्ट करके मान जाएगा। तो रिक्वेस्ट करके कोई भी इंसान नहीं मानता है, ठीक है। ये इंसानी स्वभाव होता है कि किसी के आगे रिक्वेस्ट करोगे, किसी के आगे अपनी वैल्यू खत्म करोगे तो वो इंसान को तवज्जो चाह के भी नहीं दे पाएगा। अभी तुम्हें से ही बोला जाए किसी और चीज़ में मन लगाओ, तुम छोड़ दो एक्स पार्टनर को, क्या तुम छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। तुम्हें हर कीमत पे चाहिए। तुम कहोगे भैया तुम्हारा सब कुछ ले लो लेकिन रिलेशनशिप दे दो, तुम मांगोगे, उसको चाहिए होगा तुमको। तो मेरे दोस्त, तुम्हारे एक्स पार्टनर को उसके कर्मों का फल मिलता है, ज़रूर मिलता है, थोड़ा समय लेके मिलेगा, ठीक है, लेकिन मिलता ज़रूर है। लेकिन एक चीज़ मैं तुमको और भी बता दूं उसके साथ, कि तुम्हें कोई सेटिस्फिकेशन नहीं होने वाला है। जैसे अभी तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ऐसा 3 साल बाद पता चलता है तुमको कि भैया उसको उसके कर्मों का फल मिल गया, वो किसी तीसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आया था, अब वो इंसान उसको धोखा देके चला गया है, अब वो भी उसके लिए तड़प रहा है जैसे कि तुम तड़प रहे हो। तो इस सुनकर तुम्हें खुशी नहीं होगी, तुम्हें थोड़ा सा हल्का सा लगेगा, हाँ ठीक है बढ़िया, उसको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मेरे दोस्त, फिर तुम्हें दिक्कत होगी, फिर तुम्हें तकलीफ होगी, तुमको लगेगा भाई तुम्हारा तो कोई फायदा नहीं हुआ ना इसमें। अगर वो तड़प भी रहा है, वो दूसरे के लिए तो तड़प रहा है, तुम्हारे थोड़ी ना तड़प रहा है। तो तुम्हारे लिए कब वो इंसान तड़पेगा, कब वो इंसान तुम्हारे बारे में सोचेगा? जब तुम उसके पहुंच से बाहर होगे, जब तुम अपने आप पे काम करोगे, जब तुम खुद पे काम करोगे, जब खुद को बेटर करोगे, तब वो इंसान तुम्हें कंसीडर करेगा, तब वो इंसान तुम्हें पाना चाहेगा और नहीं पा पाएगा। फिर इसके बाद जब तुम उसको समय दोगे, रिलेशनशिप के लिए मना करोगे, तब वो इंसान तुम्हें सोचेगा, उससे बात करना चाहेगा, बात नहीं कर पाएगा। तब तुम्हें एक रियल सेटिस्फिकेशन मिलेगा कि हाँ, उस इंसान को तुमने उसकी गलती का एहसास दिला लिया। जब इंसान खुद तुम्हारे सामने से बोलेगा कि हाँ देखो उससे गलती हो गई, तुमसे बेस्ट इंसान उसको मिल नहीं पाएगा जितना एफर्ट तुमने किया और कोई कर नहीं पाएगा, तब तुम्हें एक रियल सेटिस्फिकेशन मिलेगा, तब तुम्हें एक बढ़िया फील होगा। लेकिन उस चीज़ को अचीव करने के लिए तुम्हें मेरे दोस्त अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त का फाइनल आंसर है हाँ भैया, कर्मों का फल मिलता है एक्स पार्टनर को। धोखा देने वालों को उनके कर्मों की सजा मिलती है। लेकिन मेरे दोस्त,
इसके बाद भी तुम्हें अपने ऊपर काम करना है। तुम्हारे जीवन का मोटिव ये नहीं है, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी के लिए वेट करो कि उसको कर्मों का फल मिले, फिर उसको एहसास, फिर तुम उसको देखो कि वो कैसे परेशान है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी, अपना 1 मिनट भी नहीं बर्बाद करना है। तुरंत के तुरंत नो कॉन्टैक्ट रूल में आना है जब भी आपका ब्रेकअप हो जाए। ब्रेकअप अपने ऊपर काम करना है। विद 3 से 6 महीने के अंदर तुम्हें मेरे दोस्त सारी चीज़ें पलटती हुई नजर आएंगी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम्हें बढ़िया लगने लग जाएगा, और जब तुम्हें बढ़िया लगने लग जाएगा तो पूरी दुनिया तुमसे अट्रैक्ट होगी, और सबसे भी पहले कोई अट्रैक्ट होगा तो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन बच रही है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।